हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर अगेन। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। सो मैंने सोचा आज मैथ्स ना पढ़ के थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आज मैं प्रपोजिशन कराऊंगी। प्रपोजिशन क्या होता है? जो ठीक है, जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताते हैं उनको हम प्रपोजिशन बोलते हैं, राइट। तो कुछ प्रपोजिशंस को लेते हैं और फिर मैं समझाती हूँ कि उनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रपोजिशन मैं ले रही हूँ वो है ऑन। ऑन कहाँ पे यूज़ होगा? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, ठीक है। ऊपर के लिए हम ऊपर किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो हम उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर के लिए, ओके। और जो ओवर है वो भी ऊपर के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन ऑन में क्या था, अगर कोई चीज़ उसके ऊपर है ना तो वो सरफेस को टच कर रही है, राइट। लेकिन ओवर में ऊपर तो है बट वो सरफेस को टच नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो ऊपर है लेकिन वो सरफेस को टच नहीं कर रही है तो वहाँ पे हम ओवर यूज़ करेंगे। या फिर किसी चीज़ के ऊपर कुछ ढका हुआ है, ठीक है, तो ढका हुआ है तो भी हम ओवर यूज़ करेंगे। ढकने के लिए जो प्रपोजिशन यूज़ होगी, अगर वो ढका हुआ है और तब भी वो सरफेस को टच नहीं कर रहा है तो भी हम ओवर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑन और ओवर का पता चल गया। उसके बाद आता है अपॉन। अपॉन में क्या हो रहा है? कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर गिरी है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर गिरी है या किसी चीज़ के ऊपर कूदी है तो हम वहाँ पे अपॉन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोशन इन्वॉल्व हो रहा है। इन जो है किसी चीज़ के अंदर के लिए यूज़ करते हैं। किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो हम इन यूज़ करेंगे। या फिर एक और चीज़, अगर हम बेड की बात करते हैं ना तो बेड के लिए हम इन यूज़ करते हैं। मतलब अगर कोई बेड पे सो रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे ऑन दी बेड, हम बोलेंगे इन दी बेड, ठीक है। तो याद रखना, अगर बेड या सोफे की बात हो रही है तो हम इन यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अप माने ऊपर होता है, ठीक है, डाउन माने नीचे होता है, आपको पता है। अब है अप टू। अप टू मतलब ऊपर तो है लेकिन किसी लेवल तक, ठीक है। अगर मैंने बोला कि यहाँ तक सिर्फ, तो हम अगर हमने कोई लेवल पता चल रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ इस तक जाना है, मतलब अप टू दिस लेवल, ओके। तो अप टू यूज़ हो रहा है जब हमें कोई लेवल पता है कहाँ तक जाना है, ठीक है। अब बात आती है इनटू की। इनटू मतलब जैसे कि हमारा अपॉन था तो वैसे ही इनटू है। इनटू है कि बाहर से तुम अंदर आ रहे हो तो इनटू। या फिर ये कह लो कि सरफेस में चेंज हो रहा है, जैसे कि कोई चीज़ नदी में गिरी, या जैसे कि तुम नदी में गिरे या तुम नदी में कूदे, ठीक है। तो वहाँ पे हम इनटू यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले तुम ज़मीन पे थे, अब तुम पानी में आ गए तो सरफेस चेंज हुई। या फिर बाहर से अंदर आ गए तो हमारा इनटू यूज़ होगा, ठीक है। थ्रू। थ्रू माने होता है किसी चीज़ के अंदर से होके गुजरना, तो वहाँ पे हम थ्रू यूज़ करेंगे। टू डेस्टिनेशन, अगर हमें पता है कि मुझे स्कूल जाना है, मेरी डेस्टिनेशन स्कूल है, तो मैं टू लिखूँगी वहाँ पे, टू दी स्कूल, ठीक है। डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं तो टू लिखते हैं, और अगर डेस्टिनेशन से हम दूर जाते हैं तो हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टू होगा अगर डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। और टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन शो करता है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे टूवर्ड्स यूज़ करेंगे। अंडर होता है किसी चीज़ के नीचे के लिए, अंडर यूज़ होता है। और एक बच गया हमारा अलोंग। अलोंग होता है पैरेलली, अगर कुछ चीज़ हो रही है, कुछ पैरेलली हम चल रहे हैं किसी के, या फिर पैरेलली हम कुछ लगा रहे हैं तो वहाँ पे अलोंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप इन सब का यूज़ हमें कैसे करना है वो समझ आ गया होगा। अब मैं ना कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उसमें कैसे कहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन फिल होगी तो मैं बताऊंगी, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ही इज़ सिटिंग डैश दी टेबल। अब टेबल के कहाँ पे बैठेगा? टेबल के ऊपर बैठेगा, तो ही इज़ सिटिंग ऑन दी टेबल, इसमें आएगा ऑन, ठीक है। ही इज सिटिंग ऑन दी टेबल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पुट अ ब्लैंकेट डैश दी बेबी। बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो, ठीक है। अब देखो, अब बेबी के ऊपर अगर हम ब्लैंकेट डालेंगे तो ये तो वही वाला केस हो गया, ओवर वाला है ना। ओवर मैंने बताया था, अगर किसी चीज़ के ऊपर कुछ ढकने की बात हो रही है तो हम ओवर यूज़ करते हैं। तो पुट अ ब्लैंकेट
ओवर द बेबी, ठीक है, ओवर द बेबी। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज हाइडिंग डैश द टेबल। अब बच्चा जो है वो छिप रहा है। अब टेबल के कहाँ पे छिपेगा? टेबल के ऊपर बैठ के तो छिपेगा नहीं, टेबल के नीचे ही छिपेगा। तो चाइल्ड इज हाइडिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। तो यहाँ पे आएगा अंडर, नीचे की बात हो रही है, सॉरी। ट्रीज आर प्लांटेड डैश दी रोड्स। ट्रीज को कहाँ पे प्लांट करेंगे हम? रोड्स के साइड साइड में प्लांट करेंगे, है ना। अगर ऐसे रोड है तो ट्रीज कहाँ पे लगाए जाएंगे? यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाए जाएंगे। तो इसका मतलब कहाँ लगा रहे हैं? पैरेलली लगा रहे हैं। और पैरेलली के लिए हमने क्या बोला था? अलोंग। तो ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग दी रोड्स। नेक्स्ट है ही वॉकड डैश दी रोड। वो रोड पर वॉक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम, अगर वो रोड पे खड़ा होता तब तो हम यहाँ पे ऑन लगाते, लेकिन वो रोड के साथ साथ वॉक कर रहा है, ठीक है। ये रोड है और वो ऐसे वॉक कर रहा है, तो पैरेलली होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हमारा अलोंग होगा, ठीक है। ऑन नहीं लगाना है, अलोंग लगाना है। अलोंग दी रोड, वॉक अलोंग दी रोड। ही जम्प्ड डैश दी वेल। उसने वह कुएं में कूदा। अब कुएं में कूद रहा है मतलब सरफेस चेंज हो रही है, पहले ज़मीन पे था, वो पानी में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा होगा इनटू, ठीक है। ही जम्प्ड इनटू द वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एंटर्ड द रूम। अब एक और चीज़, यहाँ पे एंटर्ड आया है, ठीक है। अब एंटर्ड के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगती, याद रखना। एंटर के साथ में हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। एंटर्ड के साथ में हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंटर्ड माने तो खुद ही हो गया अंदर आना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंटर्ड के साथ में अगर हम कोई प्रपोजिशन लगाएंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है। हम यहाँ पे इसको सुपरफ्लुअस नहीं बनाना है सेंटेंस को, तो हम यहाँ पे एंटर्ड के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दी लॉयन जम्प्ड डैश दी डियर। अब लॉयन ने डियर के ऊपर जंप किया। तो जब किसी के ऊपर जंप करते हैं तो हमें कौन सी प्रपोजिशन लगानी होती है? अपॉन। द लॉयन जम्प्ड अपॉन द डियर। नेक्स्ट है हमारा आई एम गोइंग डैश राम्स होम। मैं राम के घर जा रहा हूँ, ठीक है। राम के घर जा रहे हो तो इसका मतलब हमारी डेस्टिनेशन क्या है? राम का घर। तो क्या लगेगा? टू। आई एम गोइंग टू राम्स होम, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये प्रपोजिशन समझ आ गई होंगी और अब आप इनके यूज़ में कोई भी गलती नहीं करोगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।